जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इसी साल मार्च में भारत की ओर से चली एक मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की वजह निश्चित रूप से महज एक दुर्घटना थी, लेकिन इस तरह की कोई एक चूक कैसे नतीजे सामने ला सकती है, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। कुछ अफसरों की गलती की वजह से हुए इस हादसे की जांच के बाद स्वाभाविक ही भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की। इसके तहत वायुसेना के 3 अधिकारियों को गलती से ब्रह्मोस मिसाइल चल जाने के लिए जिम्मेदार माना गया और रक्षा मंत्रालय ने उन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया। इस कार्यवाही को सैन्य अनुशासन और सावधानी के मामले में बरती गई किसी भी स्तर पर लापरवाही के खिलाफ शून्य सहनशीलता के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि इससे एक तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ पाकिस्तान को भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मिसाइल चल जाने की वह घटना भले ही महज चूक या गलती का नतीजा थी, लेकिन इसे भारत सरकार अधिनियम गंभीर मानती है और इसीलिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पैरा। दरअसल दुनिया भर में भारत को पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदार देश के तौर पर देखा माना जाता रहा है। इस लिहाज से वायुसेना के 3 अधिकारियों की बर्खास्तगी देश की उस छवि के मुताबिक है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरह मामूली बातों को भी तूल देकर गंभीर विवाद की शक्ल देता रहा है, ऐसे में भारत की ओर से दागी गई मिसाइल को वह कैसा मुद्दा और अपनी मनमर्जी के लिए बहाना बना सकता था। लेकिन जब यह घटना सामने आई थी, तभी भारत ने तात्कालिक तौर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर यह स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की कि यह महज एक चूक का नतीजा है और इसके पीछे कोई भी गलत मंशा नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के स्पष्टीकरण के संदर्भों को साझा और शायद यही वजह रही कि पाकिस्तान को भी इसे ज़्यादा तूल देने का मौका नहीं मिला, वरना यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को परेशान करने के लिए बिना वजह पाकिस्तान जैसा रुख अपनाता रहा है, उसमें अपनी सीमा में मिसाइल गिराने को वह कैसा रूप दे सकता था। पैरा। सामान्य स्थितियों पड़ोसी देशों के बीच ऐसी समझदारी होनी चाहिए कि दोनों ओर की सीमाओं पर या इसके पार अगर कोई अवांछित गतिविधि सामने आती है तो दोनों मिलकर उसकी पड़ताल करके सद्भाव के साथ उसका हल निकाल ले। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से जैसे संबंध रहे हैं, उसमें पाकिस्तान से ऐसी अपेक्षा करना मुश्किल है। यों भी 2 देशों की सीमा पर होने वाली हर सैन्य गतिविधि बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है, इसलिए हथियारों के संचालन से बहुत पहले उसकी देखरेख तक को लेकर अधिकतम स्तर की सावधानी बरतना अनिवार्य शर्त है। अगर किसी अधिकारी की मामूली चूक से कोई व्यापक घातक हथियार बेलगाम हो जाए तो उसका परिणाम जानमाल के नुकसान से आगे प्रत्यक्ष युद्ध तक की शक्ल में सामने आ सकता है। इस लिहाज से देखें तो वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त करके भारत सरकार ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी और गंभीरता का परिचय दिया है, बल्कि अपने सैन्य महकमों को भी अधिकतम सावधानी और चौकसी बरतने का संदेश जारी किया है। पैरा। पैगंबर मोहम्मद
पर भाजपा की नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से भड़का विवाद शांत हुए अभी 2 महीने ही नहीं बीते कि अब तेलंगाना के भाजपा विधायक ने ऐसी ही हरकत कर माहौल बिगाड़ दिया। राजा ने सोमवार को हैदराबाद में एक वीडियो जारी किया था और उसमें इससे संबंधित आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जाहिर है इस वीडियो के चर्चा में आने के बाद दूसरे समुदाय में उग्र प्रतिक्रिया होनी ही थी। लोग भड़क उठे। हैदराबाद शहर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने मंगलवार को राजा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत पर छोड़ दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राजा को पार्टी से निलंबित कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह ऐसे नेताओं को बर्खास्त नहीं करेगी जो अपने जहरीले बयानों से पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। यह घटना बता रही है कि एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ टीका टिप्पणी और आपत्तिजनक बातें करने की घातक प्रवृत्ति हमारे नेताओं का हिस्सा बन चुकी है। पैरा हैरानी और दुख की बात तो यह है कि आखिर हमारे नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनकी बदजुबानी समाज को बांट रही है और इससे अशांति और टकराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। 2 महीने पहले ही हमने देखा कि नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणियों से जो प्रतिक्रियाएं हुई उसका नतीजा राजस्थान के उदयपुर एक व्यक्ति की हत्या और फिर महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा विक्रेता की हत्या के रूप में सामने आया। ऐसी अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणियों पर सर्वोच्च अदालत ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। इसके बाद भी अगर राजा ने भड़काऊ बातों वाला वीडियो जारी करने का दुस्साहस किया तो निश्चित ही इसके पीछे उनके मन सुरक्षा का कोई न कोई ऐसा भाव रहा होगा जिसकी वजह से वे ऐसा करने में जरा नहीं हिचकिचाए। हालांकि राजा ने यह विवादित वीडियो हास्य कलाकार मुनव्वर राणा के एक कार्यक्रम के विरोध में बनाने की बात कही जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां की गई थी। दरअसल राजा विवादित बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने और लोगों को भड़काने के काम कोई आज से नहीं कर रहे। साल 2017 में उन्होंने हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया था। 2018 में उन्होंने भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को देश नहीं छोड़ने पर गोलियों से उड़ा देने की बात कही थी। इस साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने धमकी दे डाली थी कि भाजपा को वोट नहीं देने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। विडंबना यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्टी ने या सरकार ने या चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पैरा सवाल है कि नेताओं की बदजुबानी पर लगाम कैसे लगे। जानते बूझते भी आखिर क्यों ऐसे नेता इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों को हिंसा के लिए उकसाती हैं। चुनावों के दौरान तो अक्सर देखने में आता है कि छोटे बड़े सभी नेता शर्म लिहाज भूल जाते हैं और एक दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाने में जरा संकोच नहीं करते। बड़ों का ऐसा गरिमाहीन आचरण ही छोटों का मनोबल बढ़ाता है। लेकिन दुख की बात है कि बदजुबानी करने वाले ऐसे किसी नेता या देवी देवताओं का मखौल उड़ाने वालों के खिलाफ आज तक ऐसी कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं दिखी जो मिसाइल बनी हो। पैरा केंद्र सरकार की पहल पर मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था। तब से लाखों हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा भूमि ऐसी है जिसे उपजाऊ बनाने की ज़रूरत है। औद्योगिकरण, वनीकरण और विकास की दूसरी परियोजनाओं की वजह से जमीन का रकबा भी घटता जा रहा है। साथ ही भूमि का क्षरण भी तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए
गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके अलावा मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पूर्ण विराम।